हेलो नमस्कार। आप सभी का इस इम्पोर्टेंट टॉपिक में सभी का स्वागत है। तो आज का टॉपिक जो हम स्टार्ट करने वाले वो सेंटर गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है, जिसमें से हमें ये दो तीन ऐसे वर्ड हैं जो कभी न कभी भूल जाते हैं। कोई डिफ़िकल्टी आ जाती है कि लेजिस्लेटिव क्या होता है, एग्जीक्यूटिव क्या होता है, या जुडिशरी जो है हमारे पास ये क्या रहती है। तो आज इसके बारे में हम अच्छी तरह से डिटेल में पढ़ेंगे कि ये क्या चीज़ें हैं। अगर हम लेजिस्लेटिव को बोलें तो इसे हम हिंदी में क्या कहेंगे, इसके बारे में बताता हूँ। विधायिका कहेंगे हम हिंदी में। लेजिस्लेटिव का मीनिंग जो रहता है वो होता है लॉ मेकिंग बॉडी, जो कानून बनाती है, जो हमारे कानून को बनाती है, उसे हम क्या कहेंगे, लेजिस्लेटिव कहेंगे। तो एग्जीक्यूटिव क्या हुआ, कार्यप्रणाली कहते हैं हम हिंदी में इसे। इम्प्लीमेंट ऑफ लॉ, ये क्या करती है, जो हमें लेजिस्लेटिव ने लॉ बनाए उसे इम्प्लीमेंट कैसे करें हम, लोगों तक उन्हें कैसे, उनका कैसे प्रैक्टिकली कैसे उन्हें हम पहुंचाएं, उसे हम क्या कहते हैं, एग्जीक्यूटिव। अगर हम थर्ड वन की बात करें तो इसका है जुडिशरी। जुडिशरी क्या होती है, न्यायपालिका, जो हम हिंदी में कहते हैं। अगर कोई कानून इम्प्लीमेंट हुआ है, उसको अगर कोई तोड़ता है, ब्रेक करता है, तो उसके लिए पुनिशिंग द लॉ ब्रेकिंग। जो कोई भी अगर लॉ बनाता है तो उसे पुनिश करने के लिए जो हमारे पास एक संस्था है उसे हम जुडिशरी कहेंगे। उसके बाद हमारे पास लॉ मेकिंग बॉडी कौन कौन सी होती है। सेंट्रल लॉ मेकिंग बॉडी भी रहती है और स्टेट मेकिंग लॉ बॉडी भी रहती है। सेंट्रल का जो लॉ है वो पूरी कंट्री पे इक्वली इम्पेक्ट करेगा। जैसे दो प्रकार की हमारे पास पार्लियामेंट्स में दो प्रकार के हाउसेस रहते हैं, एक को अपर हाउसेस और दूसरे को लोअर हाउसेस कहते हैं। लोकसभा हमारे पास जो आती है उसे हम लोअर हाउस कहेंगे, राज्यसभा जो आएगी उसे हम अपर हाउस कहेंगे। हम यहाँ जैसे ही पहुँच गए हैं तो हमारे पास जो स्टेट वाले हैं उसमें विधान मंडल जो है हमारे पास वो आता है, विधान परिषद आता है, और उसके बाद हमारे पास आता है, अगर हम बात करें विधानसभा की तो ये हर स्टेट में रहती है, लेकिन विधान परिषद जो है वो ऐसे मैंडेटरी नहीं है कि हर स्टेट में रहे। अभी लगभग 7 स्टेट में विधान परिषद बना रखी है, उन स्टेटों ने विधान परिषद बना रखी है। तो हम एग्जीक्यूटिव बॉडी के बारे में बात करें कि ये कौन कौन से इसमें आते हैं, तो हमारे सबसे पहले आते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति भी आते हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री भी आते हैं, उसके बाद में हमारे पास कौन आते हैं, मंत्रिमंडल भी आते हैं, जो कैबिनेट मिनिस्ट्री होती है वो भी आते हैं। इस मंत्रिमंडल को हमने 3 फर्दर कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। ये आगे हमारे पास कैबिनेट मिनिस्टर भी रहते हैं, राज्य मंत्री भी रहते हैं और उप मंत्री भी रहते हैं इसमें। तो स्टेट्स जो है ये भी मुख्य रोल अदा करती है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। इसमें सीएम रख लो, जो भी है हमारे पास ये इम्प्लीमेंट करेंगे, जो भी लॉ बनेगा उसे इम्प्लीमेंट करने में हमारे पास ये बॉडीज़ क्या करेंगी, मदद करेंगी। तो जो हमारे पास आ गया कि जुडिशरी में क्या क्या आता है, तो जुडिशरी में हमारे पास सुप्रीम कोर्ट आएगा, हाई कोर्ट आएगा, अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आएगा। इनसे अगर कोई काम नहीं होता तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से अगर कोई फाइल या कोई निष्कर्ष नहीं निकलता किसी केस का, तो वो हाई कोर्ट में अपनी याचिका को दायर कर सकते हैं लोग। अगर उससे सेटिस्फाई नहीं है हाई कोर्ट से तो वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट जो है हमारा एक सुप्रीम बॉडी है, मतलब इस पे कोई पूछने वाला नहीं है, ये अपने आप में सुप्रीम है। तो हम बात करेंगे कि ये जो हमारे पास अब आ गया लोकसभा। तो लोकसभा को जानने के लिए हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा कि इसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती कितनी है। तो अगर हम आर्टिकल 81 की बात करें तो इसके अकॉर्डिंग मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ है वो 552 रहती है। उसके बाद जो है 530 जो है हमारे पास ये रिप्रेजेंटेटिव होते हैं किसके, स्टेट के। 20 जो है हमारे पास ये यूटी को रिप्रेजेंट करते हैं, 2 नॉमिनेट करते हैं हमारे कौन से, प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, एंग्लो इंडियन जो कम्युनिटी है उसे रिप्रेजेंट करते हैं 2, और इसको नॉमिनेट कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया।
तो हम अगर बताएं, हमें अगर क्वेश्चन आएगा कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है लोकसभा की, तो 552 रहती है। अगर हम अभी प्रेजेंट करंट की बात करें तो हमारे पास 543 जो है करंट स्ट्रेंथ है हमारे पास लोकसभा की। स्पीकर कौन है हमारे लोकसभा के, तो आप देख सकते हैं ओम बिरला जी हैं, वो हमारे जो स्पीकर हैं लोकसभा के। और मैंने अभी बताया कि लोकसभा को हम लोअर हाउस भी कहते हैं। तो यहाँ तक मुझे लगता है आप सबको समझ आ रही होगी। अगर हमें लोकसभा के इलेक्शन को कंटेस्ट करना है तो हमारे पास क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, क्या मेरिट्स रहेंगे, क्या पैरामीटर रहेंगे जिनके थ्रू हम, ऐसा नहीं कि सभी जैसे उठ के चले गए तो वो कंटेस्ट कर सकते हैं लोकसभा का इलेक्शन। नहीं, इसके लिए सबसे पहले ये बात है कि वो इंडिया का सिटीज़न होना चाहिए, उसकी एज लगभग 25 साल कंप्लीट होनी चाहिए, और उसको कोई भी ऑफिस प्रॉफिट, ये देखो इधर लिखा है शुड नॉट बी होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, कोई प्रॉफिट वाला उसे जो ऑफिस है वो होल्ड करके नहीं रखना है। उसके बाद जो टेन्योर है हमारे पास लोकसभा का, वो 5 साल का रहता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हर क्वेश्चन में आता रहता है, तो इसके बारे में जानना भी बड़ा ज़रूरी है और याद रखना भी ज़रूरी है। अपने नोट्स अगर आप बनाओगे तो इसमें ये चीज़ें मेंशन ज़रूर कर लेना, और किसी और अगर आपको सोर्स से पढ़ना हो तो वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। ये एक किस्म का आपको डायरेक्शन है कि देखो ये चीज़ें इसमें रहती है, और क्यूरोसिटी जागेगी तो आगे आप अदर और सब्जेक्ट और मतलब और सोर्सेज को भी कंसल्ट कर सकते हैं। अपनी नोटबुक देख लेना और यूट्यूब चैनल देख लेना, कुछ भी गूगल सर्च कर लेना, सब कुछ आप कर सकते हो। तो प्रेसिडेंट कैन बी, और देखो ये नीचे वाला अगर हम अगली स्लाइड की बात करें तो जो टर्म का मतलब है यहाँ पे, टर्म का यहाँ पे मीनिंग है हमारे पास। टर्म का मीनिंग टर्म का जो मीनिंग रहता है वो लोकसभा का इमरजेंसी, अगर हमारे देश में इमरजेंसी जो है, ये देखो यहाँ पे लिख रखा है, अगर बियॉन्ड द 6 मंथ से, मतलब 6 मंथ से ज़्यादा हो जाए तो हमारा प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, इसे एक्सटेंड कर सकते हैं 1 साल के लिए। ड्यूरिंग द इमरजेंसी टाइम पे 1 साल के लिए और एक्सटेंड हो सकता है, लेकिन उसके लिए हमारे पास क्या रहेगा कि अगर हमारे इधर इमरजेंसी हो, तो हमारी कंट्री में इमरजेंसी लगी हो, तो तब ये 1 साल के लिए एक्सटेंड हो सकता है, वरना नहीं तो इसका टेन्योर जो है वो फिक्स है 5 ईयर का। और उसके बाद हम मेंबर जो हैं हमारे पास लोकसभा के, वो किसके बेस पे जो है इलेक्टेड रहेंगे, डल्ट फ्रेंचाइज। ये भी एक खुद में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो अगर टाइम लगा तो इस पे भी एक वीडियो ज़रूर बनाएंगे हम। तो ये किस आर्टिकल के अंदर आती है हमारे पास अडल्ट फ्रेंचाइज, तो ये आर्टिकल 326 के अंदर जो है हमारे पास अडल्ट फ्रेंचाइज के बारे में बताया गया है। तो हम अगर बात करें कि जम्मू कश्मीर में जो लोकसभा के मेंबर जाते हैं जम्मू कश्मीर से, वो कितने रहते हैं, तो 6 मेंबर रहते हैं। अभी इसमें यूटी जो हमारे पास लद्दाख वाला जो एरिया है वो भी इंक्लूड रहता है। जो भी हम सोर्सेज कंसर्न करते हैं तो इसमें यूटी लद्दाख का भी रहता है। अगर आपको यूटी जम्मू और कश्मीर और लद्दाख अलग अलग से पढ़ना है तो आप उसको भी पढ़ सकते हैं। तो जैसे कॉन्स्टिट्यूंसी हमारे पास कौन कौन सी आती हैं लोकसभा की, तो लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूंसी पहली है अनंतनाग, बारामूला, जम्मू, लद्दाख, श्रीनगर, उधमपुर। अगर हम बात करें कि उधमपुर के जो अभी मेंबर हैं वो कौन से हैं, डॉक्टर करण सिंह जी जो कांग्रेस के हैं। और हमारे पास जम्मू के देखें तो इंद्रजीत जी हैं। उसके बाद आप हमें अगर श्रीनगर के देखें तो श्रीनगर के कौन से हैं हमारे पास, शमी अहमद जी हैं। उसके बाद लद्दाख के देखें तो कौन है, कुशोक जी हैं। उसके बाद आप हमारे पास बारामूला के देखें तो साहिद अहमद जी हैं। तो अनंतनाग के हमारे पास मोहम्मद साफिक हैं। तो ये हमारे पास मेंबर हैं। ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा पता होना चाहिए। अगर आप जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे लोकसभा के मेंबर हैं कौन कौन से।
अगर हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं तो यहाँ पे हमें राज्यसभा के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। तो जो राज्यसभा है उसे हम काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं। टोटल स्ट्रेंथ जो रहती है हमारे पास, टोटल स्ट्रेंथ जो रहती है राज्यसभा की वो 250 रहती है। और किस आर्टिकल में बताया गया है कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ 250 रहेगी, तो ये आर्टिकल 18 के अंदर बताया गया है। इसमें से जो है 238 जो है हमारे पास स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे, 12 जो है वो नॉमिनेट कर दिए जाएंगे बाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो नॉमिनेट करती है 12 मेंबर्स को। तो इसमें से वो कहाँ कहाँ से आते हैं वो 12 मेंबर? आर्ट से आते हैं, साइंस से आते हैं, लिटरेचर से आते हैं और सोशल सर्विस से आते हैं। अगर हम फर्दर बात करें तो एट प्रेजेंट हमारे पास कितने मेंबर हैं हमारे पास राज्यसभा में? तो 245 मेंबर हैं। उसमें से 225 जो हैं वो स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 8 जो है हमारे पास यूटी को, 12 जो है हमारे पास वो नॉमिनेट किए जाते हैं बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो क्वालिफिकेशन रहेगी क्या रहेगी हमारे पास अगर हमें राज्यसभा के इलेक्शन को कंटेस्ट करना है? तो फिर से एक सिटीज़न जो है वो इंडिया का होना चाहिए, 30 साल उसकी उम्र कंप्लीट होनी चाहिए और उसने कोई प्रॉफिट ऑफिस होल्ड ना किया हो, ये भी ध्यान में रखना है। ये परमानेंट रहता है, डिज़ाल्व नहीं होता है। हर दूसरे साल कंप्लीशन ऑफ आफ्टर एवरी 2 ईयर्स क्या रहता है, 1/3 जो मेंबर हैं वो क्या रहते हैं, रिटायर्ड हो जाते हैं। तो जो मेंबर्स होते हैं वो रिप्लेस कर देते हैं इन मेंबर की जगह पे और मेंबर आ जाते हैं। तो जो टेन्योर है, हम टर्म बताएं, जो राज्यसभा की टर्म रहती है वो 6 साल की रहती है। जो हम बात करें कि राज्यसभा के जो स्पीकर हैं वो कौन है हमारे, तो चेयरमैन जो राज्यसभा के स्पीकर चेयरमैन स्पीकर कौन होते हैं राज्यसभा के, वो वाइस प्रेसिडेंट रहते हैं। तो आज ही हमारे पास नए वाइस प्रेसिडेंट आए हैं हमारे, तो श्री जगदीप धनर्जी जो हैं हमारे पास राज्यसभा के स्पीकर हैं। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये आ सकता है कि क्योंकि रिसेंट जो करंट अफेयर में ये क्वेश्चन बनेगा ज़रूर। अगर हम अगली स्लाइड की बात करें तो अगली स्लाइड में हम बात करें कि जो हमारे पास प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है, तो हम सब जानते हैं कि आज ही रिसेंट हमारे पास प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आई हैं जिनका नाम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं। तो ये तो हम सब जानते हैं कि आज की जो हमारी प्रेसिडेंट है वो कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी। तो द्रौपदी मुर्मू के बाद वाइस प्रेसिडेंट के बारे में अभी हमने बताया, जो लोकसभा का स्पीकर रहते हैं हमारे पास जगदीश धनर्जी। स्पीकर ऑफ राज्यसभा हमारे पास जगदीप धनर्जी हैं। स्पीकर ऑफ लोकसभा के ओम बिरला जी हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात करें तो उद्धव उमेश ललित जो है हमारे पास वो 49 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं। तो सुप्रीम जो हमारे पास सुप्रीम कोर्ट है वो इस्टेब्लिश कब हुआ है, 915 में जो है हमारे पास सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश हुआ है। चीफ जस्टिस ऑफ हम अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो ये अली मोहम्मद जी जो हैं ये हमारे पास चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिसेंट ही बने हैं। करंट अफेयर में ज़रूर क्वेश्चन आ सकता है, तो याद रखें 30 अक्टूबर 2022 में ये हमारे चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, बोथ यूटी एंड लद्दाख जो है हमारे पास, इसके ये चीफ जस्टिस रहेंगे। अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर में जो स्ट्रेंथ है हमारे पास लोकसभा मेंबर राज्यसभा मेंबर की कितनी जाती है हमारे पास, तो वो 4 मेंबर जो है हमारे पास राज्यसभा से जाते हैं। रिसेंट एक क्वेश्चन और बना है हमारे पास कि गुलाम अली खटाना जी जो हैं, जो मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, एसटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, वो हमारे पास नॉमिनेट किए गए हैं राज्यसभा के मेंबर। किसके द्वारा ये नॉमिनेट किए गए हैं, तो हमें याद रखना चाहिए द्रौपदी मुर्मू जी जो हमारी प्रेसिडेंट है उनके द्वारा ये नॉमिनेट किए गए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू। Thank you for watching.